फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल सिंपली लाइफ विद नूनी। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए। तो आज है 14 अनंत 14। आज हमारे घर से गणपति बप्पा का मतलब अपने घर को जाएंगे, वो उनका विसर्जन करेंगे। तो वही बस थोड़ा सा कन्या वगैरह कर रहे हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरी आप देख रहे हैं सांस थोड़ी सी वैसी हो रही है। बस आलू की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ सिंपल सी, बिना लहसुन प्याज वाली, क्योंकि भगवान के खाने में लहसुन प्याज मैं कभी भी नहीं डालती। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं डालना चाहिए मेरे हिसाब से। और फिर सबके अपना अपना रूल है। मेरे हिसाब से तो भंडारे की सब्ज़ी जिस तरीके से बनाते हैं उसमें लहसुन प्याज कभी नहीं डलता। तो वही सब चीज़ें मैं सिंपल तरीके से बना रही हूँ। तो बस खाना पीना बना रहे हैं, देखते हैं। तो ये आलू की सब्ज़ी मैंने छौंक दी थी सिंपल सी, तो जिसमें लहसुन प्याज मैंने नहीं डाला था। जीरे और थोड़े से खड़े गरम मसाले डाल के उसमें टमाटर हरी मिर्च डाल के छौंक दिया। तो उसके बाद हमने सादा सिंपल से मसाले डाले नॉर्मल, वही प्याज नहीं सॉरी या मिर्च और हल्दी नमक, यही मसाले डाले सिंपल से, और कुछ नहीं डाला। क्योंकि इन सब में व्रत वगैरह में या फिर भंडारे में ये सब बनता है, इसमें सिंपल खाना ही बनता है। और नमक डालते टाइम मेरे से थोड़ा सा फैल गया वो नमक, फिर मैंने उस नमक को साफ़ किया, फैल गया था। फिर उसके बाद मैंने पानी डाल दिया था सूखे मसालों में, क्योंकि प्याज लहसुन वगैरह वो एक्स्ट्रा चीज़ें तो मैंने डाली नहीं है। तो सिंपल से जो सूखे मसाले रहते हैं उसमें पानी मिला दिया था, थोड़ी देर उनको अच्छे से मसालों को पका लिया था। उसके बाद आलू मम्मी ने सुबह ही बॉईल करके रख दिए थे, तो उनको फोड़ के मैंने सब्ज़ी में डालने के लिए छोटे छोटे कर लिए थे। पर ये वाले आलू वैसे नहीं थे, रेशे वाले होते हैं, उससे सब्ज़ी बहुत जल्दी गाढ़ी भी हो जाती है और पकाना भी ज़्यादा देर तक नहीं पड़ता, ये समझ लीजिए। बट इसको इन आलूओं को मैंने 1 घंटे समथिंग को बॉयल, मतलब पौने घंटे तो मान लीजिए आप करती रही बॉयल सब्ज़ी में डालने के बाद। बट वो उतना जो होते हैं ना, तो नहीं हो पाए सब्ज़ी को, मतलब चिकनापन जो सब्ज़ी में मतलब गाढ़ापन होता है, ये समझ लीजिए वो इन आलूओं से नहीं आया। क्योंकि ये आलू थोड़े वैसे होते टाइट मान लीजिए। ये छोटे छोटे टुकड़ों में हमने काट लिए थे। और ये बेटा मेरा कुछ कह रहा है नीचे से, तो मुझे शायद समझ में मैं आंसर दे रही हूँ, बट मेरे को इस टाइम पे याद नहीं है कि वो क्या कह रहा है मुझसे। उसके बाद मैंने आलू डाल दिए थे। और हमारा खाना ऊपर चद्दर में बनता है, तो आप भी देख सकते हैं मुझे कितनी ज़्यादा गर्मी लग रही है। मुझे इस टाइम पर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और आखिरी टाइम पे तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा दिक्कत करता है। बट इस बार मेरा ठीक है, जितनी हिम्मत करके मैं काम कर रही हूँ, भगवान थोड़ा बहुत समझेगा इस चीज़ को कि हाँ, ये सब चीज़ें मैंने बहुत मन से की हैं। क्योंकि प्रेगनेंसी में लास्ट में पूरे टाइम में इतनी हिम्मत करके, सही बताऊँ मैंने पहली बार काम किया है कि इतनी हिम्मत करके मैंने खाना पीना प्रॉपरली बनाया है। ये देखिए मेरे मसाले वगैरह में सब कुछ डाले, कितना लाल कलर प्यारा आया है सब्ज़ी का। उसके बाद मैंने आटा वगैरह मार लिया था। आटा मारने में मेरे को बहुत दिक्कत होती है, पर हमारे यहाँ पे साइड से प्लाई वाला एक पलंग टाइप का डला है, उस पर बैठ के मैं मार लेती हूँ। नीचे तो मैं नहीं बैठ पाती, क्योंकि मेरे बहुत पेल्विस बोन दर्द होती है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती, प्राण नहीं जाते, ये समझ लीजिए सारे कष्ट हो जाते हैं। तो आटा वगैरह मैंने वहाँ बैठ के लगा लिया था, और बस पूड़ी वगैरह मैंने निकाल ली है। और ऊपर इतनी ज़्यादा गर्मी है, अब मेरा फेस देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है, मतलब ओवर हीट हो रहा है। तो उसकी वजह से मेरे को दिक्कत हो रही, बहुत घबराहट हो रही थी मुझे। बट भगवान के लिए कुछ मन से किया जाए तो अपनी श्रद्धा रंग लाती है, ये समझ लीजिए। उसी मन से किया हुआ काम मैं कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड, पहले मैं से बताऊँ,
मैं करने के मूड में नहीं थी करने, क्योंकि मेरी बॉडी भी इतना अलाउ नहीं करी थी। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड ने कहा कन्या कब करेगी, तो मैंने कहा उनके मुँह से अगर कन्या निकला है तो फिर मैंने सोचा कर लेते हैं, क्योंकि इस बार शायद नवरात्रि में मैं कन्या नहीं करूँगी। क्योंकि आप भी जानते हो कि मतलब आप लोगों को भी पता होगा शायद, जहाँ तक कि मेरी डिलीवरी हो रही होगी या अलग डिलीवरी का टाइम होगा प्रॉपरली नती, तो मैं नहीं कर पाऊँगी। और थोड़ी देर बाद में मेरे मोबाइल की बत्ती चली गई थी। तो खाना पीना होने के बाद मैंने बस पूजा की तैयारी की और आरती की। ये भगवान का खाना पीना मैंने लगा लिया है, उनके लिए भगवान की प्लेट लगा लिया, दीपक जला लिया है, बस टीका वगैरह लगाया। देते हो। जाओ चली जाओ मैडम, बुला ले का खेलूं। और ये हमारी छोटी छोटी सी कन्याएं, धीरे देखो शिवांश को देखो कैसे खबरा है खाना। ये हमारी कन्याएं आ गई थी, मतलब 9 10 जितनी हमारे घर के आसपास रहती हैं समथिंग, उनको हमने बुला लिया था, क्योंकि 9 तो होनी चाहिए अप्रोक्स। तो बाद में 7-8 कन्याएं और आ गई थी, तो मतलब 9 आराम से हो गई थी। और हमारा जो
खाना हमने बनाया था भगवान की पूजा अर्चना की, तो ये समझ लिए कन्या करके वो पूरा सफल मानते हैं। तो वो ही हुआ पूरे जो भगवान का गणेश जी रखने का अपना गणेश जी रखने का जो भी औचित्य होता है, अपनी पूरी पूजा सफल हुई है मान के चलिए। और इस बार गणपति जी का विसर्जन हमने घर पे ही किया। पहले सोच रहे थे बाहर मतलब रखाते हैं, बट फिर मैंने सोचा चलो घर पे ही करते हैं। तो लास्ट आरती कर ली थी हमने सिंपल, जो कपूर की आरती करते हैं भगवान जी की, वो आरती की। उसके बाद एक पिछले साल के गणपति थे वो हमने इस बार साल विसर्जित करेंगे। वो जो नए लाए थे ना, और जो नए लाए थे ना इस साल बड़े वाले गणपति, वो वाले भी विसर्जित करेंगे। हर साल हम 2 गणपति जी लाते हैं, छोटे बड़े। तो बड़े वाले हमने मतलब विसर्जित कर दिए थे, और छोटे वाले पिछले साल के वो भी विसर्जित कर दिए थे हमने। और गणेश जी अपने घर चले गए। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और गणपति जी फिर से जल्दी वापस आ जाएं, इसी कामना के साथ। और जो भी गलती हो वो क्षमा करें सभी की। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।